नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज का सेशन स्पेशल क्यों है? तो आज सबसे पहले आप सभी लोगों को संविधान दिवस की 73वें संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। साथ ही साथ आज न केवल भारतीय संविधान दिवस है बल्कि राष्ट्रीय कानून दिवस भी है। तो आप सभी लोगों को राष्ट्रीय कानून दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले प्यारे मित्रों, वर्ष 2008 26 नवंबर वर्ष 2008 मुंबई बम ब्लास्ट में शहीद हुए वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि एवं ज्ञानधारा गुरुकुलम की तरफ से उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा प्रणाम। प्यारे साथियों, चूँकि आज का जो सेशन है वह स्पेशल इसलिए है, हमने आपको पहले बताया कि आज भारत का संविधान दिवस है, 73वां संविधान दिवस है और राष्ट्रीय कानून दिवस भी है। प्यारे मित्रों, चूँकि देखिए, जब संविधान की बात की जाए, आज का स्पेशल थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, फिर भी आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इसी सेशन में ज़रूर प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी भी होगी और उपयोगी भी सिद्ध होगी। प्यारे मित्रों, जब संविधान की बात की जाए, चूँकि आज ही आप लोग संविधान के बारे में पूरी विस्तृत अर्थात पूरा भारतीय संविधान के बारे में आप लोग जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। आशा करते हैं आपको पसंद भी आएगा, तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आते हैं अपने आज के इस सेशन की तरफ। प्यारे मित्रों, जब संविधान की बात की जाए तो सबसे पहले जो संविधान पे चर्चा हम लोग करें तो संविधान कहते किसे हैं, सबसे ज़रूरी यही हो जाता है कि संविधान के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग यह समझें कि संविधान एक्चुअली होता क्या है। प्यारे साथियों, जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए उसका शरीर इम्पॉर्टेंट होता है, सेम उसी प्रकार प्यारे मित्रों किसी भी राज्य के लिए उसका संविधान महत्वपूर्ण होता है। अर्थात चाहे वह शरीर दुर्बल हो या बलिष्ठ, एक मनुष्य के लिए वह शरीर उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक राज्य के लिए, चाहे वह संविधान प्रारंभिक अवस्था में हो या अग्रगामी अवस्था में हो, उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे एक मनुष्य के लिए उसका शरीर। तो सबसे पहले जब संविधान की बात की जाए तो संविधान प्यारे साथियों दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान की बात करें तो मित्रों, लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जो संकलित रूप में अर्थात जिस भी राज्य या राष्ट्र के कानून लिखित रूप में संकलित किए गए हों, वहाँ के संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। और जिस देश या राष्ट्र के संविधान को लिखित रूप में ना संग्रहित करके अर्थात मौलिक रूप में केवल प्रचलित हो, जैसे वहाँ के जो प्राचीन नियम और कानून और धर्म के रूप में जो नियम प्रचलित हों, उन्हीं के द्वारा वहाँ का न्याय प्रणाली वहाँ की चल रही हो, उसे ही अलिखित संविधान कहते हैं। इसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है मित्रों, इसके बाद जब अब चूँकि भारतीय संविधान की हम ज़्यादा बात करेंगे इस सेशन में, लेकिन हाँ, अन्य देश के संविधानों से तुलना हम परस्पर जरूर करेंगे। इसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आगे हम लोग समझ भी लेंगे कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज के रूप में कैसे और क्यों जाना जाता है। ठीक है मित्रों, उसके बाद जब देखिए अन्य देशों के संविधानों से भारतीय संविधान की तुलना की जाए तो जहां अमेरिका का संविधान प्यारे साथियों 38 पृष्ठों पे संकलित है, वहीं भारत का संविधान आप सोचिए, जब 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को, जो आज का संविधान है, इसको अंगीकृत किया, तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। आप समझिए कि 1949 में जब संविधान सभा ने अंगीकृत किया भारतीय संविधान को, तब उसमें इतने अनुच्छेद अर्थात कितने 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान की बात कर लें हम लोग तो आप समझिए कहाँ 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ, 105 संविधान संशोधन अपने आप में एक विशिष्ट गुणों वाला संविधान है भारत का, अर्थात अपना संविधान, जो कि
किसी भी अन्य राष्ट्र में इतना लंबा संविधान देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे व्यापक संविधान है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्रम में। हम लोग देखें तो जब संविधान, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज के रूप में हम लोग कैसे समझ सकते हैं या कह सकते हैं, तो प्यारे साथियों, जब चूँकि जीवंत दस्तावेज कहते किसे हैं, सबसे पहले हम इस बात पर यह ध्यान दें। तो प्यारे साथियों, जीवंत दस्तावेज का मतलब है कि वह दस्तावेज या वह संग्रह जिसमें समय समय के साथ अर्थात टाइम टू टाइम उसमें परिवर्तन होता रहे, इसी को कहते हैं जीवंत दस्तावेज। तो आप सोचिए, जहां पहले भारतीय मूल प्रति में जब हम लोग देखते हैं तो 395 आर्टिकल, और वर्तमान में हम लोग देखें अर्थात आज हम लोग देखें जो कितना 470 आर्टिकल। अब समझिए कि भारतीय संविधान कितना जीवंत संविधान है कि समय के साथ साथ उसने खुद के अर्थात खुद के अंदर कितना चेंज किया कि कहाँ 395 और 22 भाग और कहाँ 470 और 25 भाग। आप समझिए, इसी के आधार पर प्यारे साथियों, भारत के संविधान को जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी जाती है। दस्तावेज की संज्ञा दी जाती है किस आधार पे कि भारत का संविधान जो है प्यारे साथियों, यह समय के साथ साथ स्वयं में परिवर्तन लाने का प्रयास करता रहा है, और उसी के आधार पे दुनिया के अन्य संविधानों से भारत की तुलना की जाए तो आज भी भारत का संविधान अपने विशिष्ट गुणों और लक्षणों के कारण दुनिया में अपना व्यापक स्थान अर्थात पहला स्थान रखता है कि भारतीय संविधान जो है वह अपने अंदर न केवल समय समय पे समय के अनुकूल स्वयं में परिवर्तन करता है, बल्कि आज भी उन नियमों और कानूनों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, जिससे हम लोगों को, भारत के समस्त नागरिकों को क्या फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात फंडामेंटल राइट के द्वारा, जहां हम भारत में अपने गुणों अर्थात हम कह लें कि अब फंडामेंटल राइट के द्वारा ही हम समझते हैं कि भारत में जो प्रदत्त अधिकार हैं, हम अपने अधिकारों को संविधान द्वारा प्राप्त करते हैं फंडामेंटल राइट के द्वारा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़, जहां फंडामेंटल ड्यूटीज़ के द्वारा ही क्या समझते हैं, देश के प्रति, भारत के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के द्वारा। ठीक है मित्रों, तो भारतीय संविधान इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के द्वारा हमको अपने हम कह लें अधिकारों को प्रदान करता है, हमारे अधिकारों को बताता है कि हमारा अधिकार क्या है फंडामेंटल राइट के द्वारा। वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के द्वारा हमको यह भी निर्देश देता है कि भारत राष्ट्र के प्रति, हमारे अपने खुद के राष्ट्र के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक समझा कि भारत का संविधान अपने विशिष्ट गुणों और लक्षणों के कारण दुनिया में सर्वोच्च स्थान रखता है। न केवल भारत के नागरिकों को यह विशिष्ट जिम्मेदारी से अवगत कराता है, बल्कि उसके स्वयं के अधिकारों से भी अवगत कराता है कि भारत के नागरिकों आपको कैसे कैसे अधिकार दिए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा। ठीक है मित्रों, इसके बाद चूँकि अगर हम संविधान पे चर्चा करें तो भारत का संविधान पे चर्चा करने के लिए केवल एक ही वीडियो में हम समझ नहीं सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, कितना व्यापक हो सकता है उसकी कोई सीमा नहीं कि भारत का संविधान के एक एक गुणों, एक एक लक्षणों पे ये चर्चा की जाए तो सेशन जो बहुत ही लंबा हो सकता है। लेकिन फिर भी हमने आपको इतना ज़रूर समझाया कि भारत का संविधान जीवंत दस्तावेज कैसे है, क्योंकि इसने समय समय के साथ स्वयं में परिवर्तन किया और समयानुकूल होके जो समय के अनुकूल राष्ट्रहित में जो कानून और संविधान संशोधन हुए उनको भी अपने अंदर जगह प्रदान की, जिससे न केवल भारत का संविधान विशिष्ट गुणों वाला हुआ, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज के रूप में भी हम लोगों के सामने मौजूद है। आप लोग सोचिए कि उस समय जब संविधान सभा ने भारत के संविधान को निर्मित किया, क्या परिस्थितियां थीं। देश विभाजन की विभीषिका से गुजर रहा था, लेकिन उस समय भी देश के जो उस समय संविधान सभा के सदस्य थे, सम्मानित सदस्य थे, उन लोगों ने
किस दिमाग के आधार पर अर्थात किस माइंड से इस संविधान को निर्मित किया कि आज के समय अर्थात आज के समय के साथ इसमें परिवर्तन भी हो सके और जो उसके तात्कालिक कुछ नियम और कानून थे, कुछ ऐसे शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया जिसके आधार पर ना केवल हमको आपको ऐसे अधिकार प्राप्त हैं कि हम भारत में एक आज़ाद देश में एक आज़ाद नागरिक की तरह इधर उधर आ जा सकते हैं, बल्कि हमारे पास कुछ अधिकार भी दिए गए उसी संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जिन्होंने भारतीय संविधान को अर्थात एक ऐसे ग्रंथ को लिखा जो कि दुनिया का, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। समझिए, बड़ा ग्रंथ किस आधार पे कि संविधानों में अर्थात दुनिया के अन्य संविधानों में भारत का संविधान सबसे बड़ा और सबसे व्यापक संविधान है। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं चूँकि हमने समझ भी लिया कि जीवन दस्तावेज क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं थोड़ा वीडियो आपको पसंद भी आएगा। पसंद आने पे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कंटिन्यू जो लेक्चर है वो चलता रहेगा। अगला जो हम लोग टॉपिक लेके आएंगे वो है एंशिएंट हिस्ट्री से होगा, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पुनः एक बार आप सभी लोगों को संविधान दिवस की और राष्ट्रीय कानून दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।